यहाँ पर हम ठोसों से संबंधित दो क्वेश्चन हमने लिए हैं जिसमें विभिन्न ठोसों के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। इनको ठोसों के जो प्रकार हैं उनमें आपको डिवाइड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि निम्न ठोसों को ध्रुवीय आणविक ठोस व ध्रुवीय आणविक ठोस में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर जो ठोस के एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठोस हाइड्रोजन, ठोस हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, ठोस नाइट्रोजन, ठोस H2O, ठोस CO2, ठोस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो गया और ठोस एथेनॉल है। इन सभी एग्जांपल्स को जी सॉलिड्स हमें दिए गए हैं, इनको हमें ध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोसों में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान देना, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड ये एक ध्रुवीय आणविक ठोस है। कैसा ठोस है? ध्रुवीय आणविक ठोस है। इसका स्टडी हम कर चुके हैं, तो ये एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं। इसको हम ध्रुवीय आणविक ठोस में लिख देंगे, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। सेकंड है ठोस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी ध्रुवीय है, ध्रुवीय में लिखना है आपको, ठोस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है ठोस हाइड्रोजन, ये ध्रुवीय है तो इसको लिख देंगे मैं ध्रुवीय में ठोस हाइड्रोजन। नेक्स्ट है ठोस हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, जो ध्रुवीय प्रकृति का है तो इसको ध्रुवीय में लिख देंगे ठोस हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, ठोस नाइट्रोजन, ये ध्रुवीय होगा तो इसको हम ध्रुवीय में लिखेंगे ठोस नाइट्रोजन। नेक्स्ट है ठोस H2O, हमें पता है ध्रुवीय प्रकृति का होता है, ध्रुवीय में लिखना है ठोस H2O। नेक्स्ट है ठोस CO2, ड्राई आइस भी बोलते हैं जिसे हम, जो है ध्रुवीय प्रकृति का होता है, ध्रुवीय में लिखेंगे ठोस CO2। ठोस हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल ध्रुवीय प्रकृति का है तो ठोस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इसमें लिख देंगे। ठोस एथेनॉल ध्रुवीय है, ठोस एथेनॉल C2H5OH। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें दिए गए जो सभी सॉलिड्स थे उनको हमने ध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोस में डिवाइड किया है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं आगे हम। सेकंड क्वेश्चन में हमें काफी सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। जिन निम्न ठोसों को वर्गीकृत कीजिए, मींस इन सभी ठोसों को हमें वर्गीकृत करना है। इसमें देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस के भी है, ध्रुवीय के भी है, आयनिक है, धात्विक, सेस्योजक और क्रिस्टलीय, सभी एग्जांपल्स इसमें है। तो इन सभी में हम इनको वर्गीकृत कर देंगे। सबसे पहले देखिए ठोस CO2, ठोस CO2 ड्राई आइस ध्रुवीय प्रकृति का है तो हमें ध्रुवीय में लिखना है इसको ठोस CO2, ये ठोस CO2 हो गया। नेक्स्ट है ठोस हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, ध्रुवीय है, ध्रुवीय में लिखेंगे ठोस हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, सेकंड हो गया। आगे पीतल, हमें पता है पीतल एक मिश्र धातु है और सभी मिश्र धातु किसमें रखनी है हमें? धात्विक ठोसों में, तो इसको धात्विक ठोस में लिखेंगे यहाँ पर हम पीतल, पीतल भी हो गया। सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है और सभी साल्ट किसमें रखने हमें? आयनिक सॉलिड्स में, आयनिक सॉलिड में रख देंगे सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है डायमंड है, हीरा, हीरा सेस्योजक ठोस है तो यहाँ रखना है हमें सेस्योजक में हीरा। नेक्स्ट है क्वार्टज, सेस्योजक ठोस है, क्वार्टज सेस्योजक में लिखना है। नेक्स्ट है सेलोफेन, सेलोफेन एक पॉलीमर होता है, यह क्रिस्टलीय ठोस है। सभी प्लास्टिक्स पॉलीमर्स किसमें रखने हमें? क्रिस्टलीय ठोसों में। सेलोफेन एक पॉलीमर है, इसका उपयोग मुख्य रूप से आरओ मेम्ब्रेन, जो आरओ घरों में पानी शुद्ध करने के लिए हम लगाते हैं, वाटर प्यूरिफायर, उसके जो मेम्ब्रेन होती है उसको बनाने के लिए सेलोफेन बहुलक को उपयोग में लिया जाता है। ये क्रिस्टलीय ठोस है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं ठोस HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ये ध्रुवीय प्रकृति का आणविक ठोस है तो ध्रुवीय में रखना है ठोस HF। नेक्स्ट है एथेनॉल, ध्रुवीय है, ध्रुवीय में रख देंगे ठोस एथेनॉल। टिन मेटल हो गया, धात्विक ठोस में रखना है, टिन को यहां रख देंगे। नेक्स्ट है कांसा, मिश्र धातु है, धात्विक में आएगा। नेक्स्ट है गोल्ड, गोल्ड मेटल हो गया, धात्विक में रखना है। नेक्स्ट है इसमें PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीमर है, एक क्रिस्टलीय में PVC। नेक्स्ट ठोस HI, ध्रुवीय आणविक ठोस HI तो ये ध्रुवीय में रख देंगे ठोस HI हाइड्रोआइडिक अम्ल। नेक्स्ट है ठोस ब्रोमीन, ब्रोमीन अध्रुवीय आणविक ठोस है, ठोस ब्रोमीन। नेक्स्ट है ठोस H2O, ध्रुवीय है, ठोस H2O। नेक्स्ट आ गया क्रोमियम, क्रोमियम मेटल है,
मेटल में रख देंगे क्रोमियम को। नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड, आयनिक साल्ट है, आयनिक ठोस है तो साल्ट है, तो इसको हम रखेंगे यहाँ पर आयनिक ठोस में KCl। पोटेशियम नाइट्रेट भी आयनिक है, ये भी आयनिक ठोस में आ जाए। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन एक पॉलीमर है, ये क्रिस्टल ये में आएगा। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है जिंक सल्फेट, साल्ट है आयनिक ठोस में, जिंक सल्फेट यहाँ रख देंगे हम। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट, ये भी आयनिक ठोस है, सी में रखना है। ग्रेफाइट सेसियोजिक ठोस है, सेसियोजिक में रखना है, ये ग्रेफाइट रख दिया हमने। नेक्स्ट है रबर, रबर एक क्रिस्टलीय ठोस है। जिंक धात्विक मेटेलिक सॉलिड है, धात्विक ठोस में रख देंगे जिंक। नेक्स्ट है इसमें पॉलीथीन, पॉलीथीन एक क्रिस्टलीय ठोस है, पॉलीथीन। नेक्स्ट हम लेंगे बेकेलाइट, बेकेलाइट भी एक क्रिस्टलीय ठोस है, पॉलीमर होता है, मुख्य रूप से स्विच बनाने में काम में या रसोई में जो बर्तनों के हत्थे होते हैं उनको बनाने के, जो हैंडल्स होते हैं बर्तनों के, उनको बनाने के काम में लिया जाता है। ये भी एक क्रिस्टलीय ठोस है, बेकेलाइट। नेक्स्ट हम इसमें लेंगे फेरिक क्लोराइड, यह आयनिक ठोस है, फेरिक क्लोराइड यह आयनिक ठोस हो गया। नाइक्रोम, नाइक्रोम धात्विक है, मिश्र धातु है, ये धात्विक ठोस है नाइक्रोम। प्लेटिनम धात्विक है, निकेल भी धात्विक है। ठोस Cl2, ठोस क्लोरीन अध्रुवीय है, ये ध्रुवीय में लिख देंगे। ठोस नाइट्रोजन भी अध्रुवीय है, बेकेलाइट हो चुका। सिलिकॉन कार्बाइड सेसियोजक है, ये सेसियोजक में रखना है हमें सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट है कांच, कांच एक क्रिस्टलीय है। स्कैंडियम धात्विक है और टंगस्टन भी धात्विक है। ये सभी जो ठोस हमें दिए गए थे उनको हमने वर्गीकृत कर दिया है। अध्रुवीय आण्विक ठोस, ध्रुवीय, आयनिक, धात्विक, सेसियोजक और अक्रिस्टलीय सॉलिड्स में। मुख्य रूप से जितने भी हमने क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार पढ़े हैं, जैसे आणविक ठोस है, आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सेसियोजक ठोस है। आणविक को दो भागों में हमने डिवाइड किया था, ध्रुवीय आणविक और ध्रुवीय आणविक ठोस। मुख्य रूप से यहाँ पर आपको इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो ध्यान रखने हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वो इनके एग्जाम्पल से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल्स दे देते हैं और उनमें से डिवाइड करवा लेते हैं। तो इसलिए आपको इसके जो एग्जाम्पल्स हैं इन सभी के